संत खय्याम अपने एक शिष्य के साथ जंगल से जा रहे थे। एक गांव से दूसरे गांव जाना था। रास्ते में जंगल पड़ता था और उस जंगल में शेर, चीते, भालू ऐसे बहुत खतरनाक जानवर भी रहते थे। खय्याम 5 टाइम नमाज करते थे। जब नमाज का समय हुआ तो उन्होंने शिष्य से कहा कि अब बैठ जाते हैं। चटाई बिछाई और दोनों नमाज करने के लिए बैठ गए। परमात्मा को, खुदा को याद कर रहे हैं और खय्याम पूरी तरह खो गए हैं ध्यान में। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। मैं खत्म, अब हरि ही हैं। इस स्थिति में पहुंच गए और तभी उन्हें शेर की दहाड़ सुनाई दी। खय्याम बैठे रहे, अब हरि हैं मैं नाही, इस भाव में। शिष्य डर के पेड़ पर चढ़ गया। शेर आया, खय्याम के पास से निकल गया। उन्होंने पलक भी नहीं झपकी। आंख खोली, शेर को देखते रहे, निहारते रहे। क्या कुदरत है, क्या कुदरत का करिश्मा है। शेर आया, चला गया। अब नमाज खत्म हुई। उन्होंने अपनी चटाइयां बांधी और फिर चल पड़े आगे। आगे गए, थोड़ी देर बाद एक मच्छर खय्याम के मुंह के ऊपर आके बैठ गया। खय्याम ने जोर से खुद को चांटा सा लगाया और मच्छर को मार दिया। थोड़ा सा गुस्सा सा दिखा, इरिटेट से हुए वो। अब शिष्य ये देख रहा था। उसने कहा, उस्ताद जी, एक क्वेश्चन है मेरा, पूछना चाहता हूं, अगर आप हाँ कहें तो। खय्याम कहते हैं, बोलो। शिष्य कहता है, जब शेर आया जो आपको खा सकता था तो आपको जरा फर्क नहीं पड़ रहा, और एक मच्छर आया और आप इरिटेट हो गए और बिना सोचे समझे उसको मार दिया। गुस्से हुए आप, तो समझ नहीं आई बात। तो खय्याम का जवाब था, देखो, उस समय मैं खुदा के पास था, अभी मैं तुम्हारे पास हूं। इसमें 2 बातें समझनी हैं। एक, कि संग का क्या असर होता है। आपको मालूम ही नहीं होता कि आप कैसे अफेक्ट होते हैं लोगों से। मन कैसे आपका विचलित होता है। आपको भान ही नहीं होता कि कब आप दूसरों
के विचार, उनकी मान्यताएं, उनके गुण अनकॉन्शियसली एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं। आप अच्छा ध्यान भी करते हों, परमात्मा के प्रति समर्पित भी हों, पर जब तक समाधि की अवस्था नहीं हो जाती, तब तक एक बाड़ लगाना जरूरी है कि किससे मिलते हैं, किसके साथ समय बिताते हैं, अपने को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना जरूरी रहेगा। और दूसरी बात कि जो खय्याम की स्थिति थी ध्यान करते वक्त, मन परमानंद में, परम समर्पण में स्थित था, कोई संकल्प उठ ही नहीं रहे थे। शेर अगर खा भी जाता ना, तो वो खुदा से, वो परमात्मा से जुड़े रहते। एक और इसी तरह की कहानी आती है कि जहां एक व्यक्ति ध्यान कर रहा है और शेर उसको मुंह में पकड़कर ले गया और उसका शिवोहम 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 चलता रहा। तो जो वो स्थिति है परमानंद की, अभय की, निर्भयता की, वो तो परमात्मा के साथ ही आ सकती है। भगवान जब 16वें अध्याय में दैवी गुण बता रहे हैं तो पहला गुण उन्होंने यही बताया, अभय, अभयम। अभयम। आंखें बंद करो और अपने दिल में अपने इष्ट को बिठाओ। गोविंद गोविंद गोविंद, अभय दान दो, अभय दान दो। और अपने आप को उस स्थिति में विजुअलाइज करो कि प्रलय भी आ जाए तो आप आंख न झपकें। आपकी अभय की स्थिति बरकरार रहे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।